ओके, लेट्स बिगिन नाउ विद द ट्रिग्नोमेट्री का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए हम शुरू करते हैं। तो वी कंसिडर द डायग्राम ट्रिग्नोमेट्री। वी हैव बीन स्टडिंग दिस टॉपिक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, है ना। राइट फ्रॉम आवर स्कूल डेज वी हैव बीन स्टडिंग, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो हमने पहले भी देखी हुई है। नाउ यहाँ पर दो डायग्राम्स दिखाए गए हैं। वी हैव स्टडीड दैट राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें थीटा इज द acute angle, and then for this acute angle we define various trigonometric ratios. इस ट्रिग्नोमेट्रिक इस acute angle के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं। क्या क्या तरीके हैं उसको डिफाइन करने के? तो वी नो दैट साइन थीटा, कॉस थीटा, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस, वी नो ऑलरेडी नो दीज डेफिनेशंस, वी ऑलरेडी नो। तो क्या इसका मतलब है अगर अगर ये एंगल हम बढ़ाते जाए, मतलब कि सपोज यहाँ पे अगर मैं ये जो ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल को ऐसा ले लूं, तो इज दिस अ राइट एंगल? बाय द वे राइट एंगल ट्रायंगल है क्या ये? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। थीटा यहाँ पर हम बढ़ाते जा रहे हैं, वी गो ऑन इंक्रीजिंग दिस थीटा। वेल व्हाट इज एक्सपेक्टेड देयर टू हैपन? कैन यू टेल मी? इफ आई इंक्रीज दिस थीटा, और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया, मतलब थीटा है, ये जो थीटा है इसको और बढ़ाया मैंने, और बढ़ाया, राइट एंगल हो गया अब ये थीटा। अगर ये थीटा राइट एंगल बन जाएगा तो क्या हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं? कैसे? क्योंकि ये थीटा अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो हाइपोटेनियस है वो सीधा हो जाएगा ना, ऐसा, इजंट इट? ये हाइपोटेनियस, तो ये हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंसीडर किए हैं, दोज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्यूट एंगल, एक्यूट वैल्यू ऑफ थीटा। मुझे आप बताइए कि अगर ये मैं बढ़ा के ये वाला एंगल मैंने ऐसे बढ़ा दिया तो क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा? तो हाइपोटेनियस कहाँ हो जाएगा फिर? यहाँ पे देयर इज नो हाइपोटेनियस इन दिस केस, क्योंकि हमारे डेफिनेशंस में है कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो नहीं बचेगा इसमें। समझ में आ रहा है? सो हमारा जो पुराना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिफाइन किए थे, दोज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, थीटा एक्यूट होना चाहिए उसके अंदर। अगर उसको ऑब्टयूज एंगल में होगा तो क्या करेंगे? तो क्या अगर थीटा ऑब्टयूज एंगल है तो उसके साइन और कॉस नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो हियर वी कंसीडर दैट ये जो हमारे ओल्ड डेफिनेशन है, दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज एक्यूट एंगल। बट व्हाट हैपेंस इफ थीटा इज ऑब्टयूज एंगल? ये थीटा अगर बढ़ा दिया तो उसके लिए नया डेफिनेशन हमें देखना पड़ेगा, इजंट इट? कैन वी प्लीज क्लोज द डोर देयर? डोर, दरवाजा बंद करोगे प्लीज? तो यहाँ पर हमें नया डेफिनेशन देखना पड़ेगा। वी हैव टू हैव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ थीटा। उस नया डेफिनेशन को समझने के लिए वी विल कंसिडर टू थिंग्स हियर। उस नए डेफिनेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर दो तीन चीजें कंसिडर करते हैं। एक है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, ठीक है। यूनिट सर्कल इज द सर्कल हुज रेडियस इज 1। 1 क्या? इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, इट कैन बी 1 मिलीमीटर, इट कैन बी 1 मीटर, इट कैन बी 1 किलोमीटर। 1, ये यूनिट सर्कल कहलाता है। समझ में आ गई बात? हम कुछ नए कंसेप्ट देख रहे हैं, सो दैट वी विल डिफाइन वी विल हैव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये है यूनिट सर्कल। फिर दूसरा है, और एक हम यहाँ पर सर्कल कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर वन मोर सर्कल। यहीं पे एक सर्कल कंसिडर करते हैं हम लोग, और इस सर्कल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। इसे हम क्या कहेंगे? वी कॉल दिस एज स्टैंडर्ड सर्कल।
Now what is the standard thing about this circle? Standard thing about this circle is center is at origin. Center is at origin. Is this clear to you all? Unit circle, radius is equal to 1. Standard circle, center is at the origin. Is that clear? So can you tell me what is meant by the standard unit circle? What do we mean by standard unit circle? Can you please tell me? दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. इसका मतलब क्या होगा? देखिए हमने यहां पर अभी देखा कि अगर उसका रेडियस 1 है, if the radius is 1, r is equal to 1, तो उसको यूनिट सर्कल कहते हैं. और स्टैंडर्ड सर्कल ये होता है. तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल? दोनों का कॉम्बिनेशन, रेडियस इज 1 एंड सेंटर इज एट द ओरिजिन. इसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कहेंगे. इज दिस क्लियर? अब नया डेफिनेशन जो है, ये जो नया डेफिनेशन है, इसे हम देखते हैं. विल सी द न्यू डेफिनेशन. न्यू डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से पहले हमने यूनिट सर्कल और स्टैंडर्ड सर्कल क्या है वो देख लिया. Now we talk about the new definition. New definition में we consider a standard circle. This is a standard circle. What is the standard thing about this circle? Its center is at the origin. इसमें P is any point on the circle such that angle POA is equal to theta, जिसके हमें trigonometric ratios find out करने हैं. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? P के कोऑर्डिनेट्स आर x, y and r is the radius. Mind well, r is the radius. So according to this new definition, I repeat, according to the new definition, what is cos theta? Cos theta is equal to its x coordinate upon r, and what is sin theta? Its y coordinate upon r. Is this okay? This is the new definition. ये नया डेफिनेशन है. इस नए डेफिनेशन में जरूरी क्या है कि वो एक स्टैंडर्ड सर्कल होना चाहिए, और इसमें ये होगा तो आपका cos थीटा और ये होगा आपका sin थीटा. इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? अकॉर्डिंगली वी कैन डिफाइन हियर tan थीटा. उस हिसाब से हम यहाँ पर tan थीटा डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट विल बी tan थीटा इज इक्वल टू जी? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. मतलब y upon r divided by x upon r, meaning this is equal to y upon x. Is this okay? Is that clear? ये है नया definition का एक तरीका. This is one way of defining the new having a new definition. ये एक standard circle है. अगर वही मैं उसको standard unit circle में define करना चाहूँ तो everything will be same, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होगा. क्या चेंज होगा जी? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब रेडियस इज इक्वल टू 1 होगा ना. तो बस इस सब में रेडियस इज इक्वल टू 1 आप सब्स्टिट्यूट करके उसको कैसे चेंज करेंगे? कैन यू प्लीज टेल मी? इफ आई राइट दिस, तो अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो वो कैसे चेंज होगा? कैन यू प्लीज टेल मी हाउ आर द थिंग्स गोइंग टू चेंज हियर? व्हाट विल बी cos थीटा इज इक्वल टू x, क्योंकि r इज इक्वल टू 1. And what is sin theta is equal to y, because r is equal to 1. I hope this is clear to you all, isn't it? तो बस ये चेंज होगा. अगर आप उसको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के हिसाब से डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सर्कल के हिसाब से करना चाहते हैं तो भी चलेगा. इज दैट क्लियर? तो ये एक नया डेफिनेशन है और इसका एक दूसरा फॉर्म. आप उसको स्टैंडर्ड सर्कल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो. सिर्फ इसमें आपको r इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा. बाकी सब चीजें तो वही रहेगी जी. मतलब tan थीटा तो वही रहेगा. tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x. सिमिलरली आई कैन डिफाइन sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, एटसेट्रा. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके. तो इस प्रकार ये है नया डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन के हिसाब से इट कैन टेक एनी एंगल. देखिए गौर से, यहाँ पे ये थीटा, ये p जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है ना. ये थीटा कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. यस और नो? इट कैन बी ऑब्टूज एंगल. अगेन यहाँ पर अगर p है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, एंड यू राइट द डेफिनेशंस हियर. समझ में आ गई बात? इट कैन बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट आल्सो. आई मीन थीटा इस प्रकार ऐसा भी हो सकता है. दिस कैन बी थीटा एंड देन हियर विल बी p. यस और नो?
और इट कैन बी ओवर हियर आल्सो, ऐसा भी हो सकता है। तो थीटा और बढ़ गया, यहाँ तक चला गया, एंड दिस इज पॉइंट P विच विल हैव कोऑर्डिनेट्स x, y, और उस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। एनी डाउट्स अबाउट दैट? हेलो। तो इस तरीके से पुराना जो डेफिनेशन था उसमें प्रॉब्लम था कि थीटा शुड हैव बीन एक्यूट एंगल, लेकिन वो चीज यहाँ पर अब बाइंडिंग नहीं है। आप लोग इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हो फॉर एनी एंगल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इज दैट ओके? तो इस तरीके से हमने इसे डिफाइन कर लिया। ओके, इट कैन बी अ स्टैंडर्ड सर्कल और इट कैन बी अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अस टेक दिस फर्दर नाउ। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि भाई अगर थीटा कैन बी इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा कैन बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा कैन बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थीटा कैन बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इट कैन बी इन एनी क्वाड्रेंट। तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारा जो नया डेफिनेशन है उस नए डेफिनेशन के हिसाब से what is cos theta and what is sin theta? Can you please tell me what is sin theta and what is cos theta? तो according to the new definition as we know, यहां पे देखिए here if I'm talking about if it is in the first quadrant, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां पे cos थीटा अगर मैं इसे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मान के चलता हूं, if I am talking about this is the standard unit circle, मतलब radius is equal to 1, so what is cos theta? ये जो x कोऑर्डिनेट है वही होगा आपका cos theta, राइट? और y कोऑर्डिनेट है वो होगा आपका sin theta। समझ में आ गया? is this okay? and in the first quadrant both are positive, it is plus plus ना, the first quadrant is plus and plus, मतलब cos theta positive, yes or no? cos theta is positive, sin theta is also positive, मतलब tan theta is also positive, rather all are positive। समझ में आ गया? in this case all the trigonometric ratios are positive। is this okay? all the trigonometric ratios are positive here। is that clear to you all? समझ में आ गया? let me talk about the second quadrant now। second quadrant में क्या जी होता है, कैसे होता है? second quadrant में x is negative and y is positive, सही है? x is negative, y is positive। अब आप मुझे बताइए कि ये जो x होता है वो क्या होता है जी? x is equal to cos theta and y is equal to sin theta। तो यहां पर cos theta is negative, sin theta is positive, yes or no? any doubts about that? so उसको मैं कैसे लिखूंगा? उसको मैं लिखूंगा कि cos theta is negative, सही है? sin theta is positive, right? tan theta which is the ratio of sin and cos, sin theta upon cos theta, मतलब न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, मतलब कुल मिलाकर नेगेटिव, यस और नो? इजंट इट? तो व्हाट वी से हियर, यहां पर कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है। साइन के साथ साथ उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है ना, कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, वो भी पॉजिटिव है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, बताइए? थर्ड क्वाड्रेंट में x इज ऑल्सो नेगेटिव एंड y इज ऑल्सो नेगेटिव, माइनस माइनस, बराबर है? x इज व्हाट? cos थीटा एंड y इज व्हाट? sin थीटा। तो व्हाट यू से हियर? cos थीटा नेगेटिव, sin थीटा नेगेटिव, tan थीटा which happens to be the ratio of sin थीटा and cos थीटा, मतलब नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। इज दिस ओके? सो इन दिस केस व्हाट वी से हियर, tan थीटा इज पॉजिटिव, tan और उसका रेसिप्रोकल, tan और उसका रेसिप्रोकल, इट इज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझे? एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या होता है जी, बताइए? फोर्थ क्वाड्रेंट में
x is positive, y is negative, मतलब cos theta is positive, sin theta is negative. लिखते हैं यहाँ पे cos theta is positive, sin theta is negative, and what about tan theta? वो भी नेगेटिव होगा because it is negative upon positive. समझ में आ गया? So in this case what we say here, what is positive? Cos is positive and उसका reciprocal, cos और उसका reciprocal positive है. How do we remember this? इसको याद कैसे रखें? ASTC, as simple as that. हम उसको याद रखेंगे इस तरह से, ठीक है? It is ASTC, all positive here, sin positive, tan positive and cos positive. Is this clear? ASTC. हम उसको बोल सकते हैं add sugar to coffee, add sugar to coffee, या फिर allow students to copy. COVID situation, allow students to copy, whatever. Is that clear? तो आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से, all positive here in the first quadrant, sin positive, tan positive, cos positive. Is this okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, कि भाई cos थीटा, अब हमको पता है कि यहाँ पे ये पाइथागोरस अगर है, इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल अगर है ये, देखिए यहाँ पर दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज रेडियस, दिस इज x कोऑर्डिनेट, ये रहा y कोऑर्डिनेट, p x, y, बराबर है ना? समझ में आ रहा है क्या आपको? इन दिस केस अगर दिस इज say 3 and this is 4, that means this x is distance 3 and y मतलब यहाँ पर डिस्टेंस 4 है, तो 3 4 है ना, ये हो जाएंगे, एंड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, सो रेडियस उसका 5 आएगा. समझ में आ गई बात? पाइथागोरस, कैन आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस? इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? सो व्हाट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, देखिए अब इसमें मैं स्टैंडर्ड यूनिट नहीं नॉर्मल सर्कल भी बोल दूं तो डिवाइड थ्रू आउट बाय r स्क्वायर. तो व्हाट इज x अपॉन r? x अपॉन r क्या होता है? cos थीटा होता है, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, है ना? व्हाट इज y अपॉन r? सो दिस इज sin स्क्वायर थीटा is equal to r square upon r square 1. So this also proves the fundamental identity. This also proves the fundamental identity. अच्छा, यहाँ पर और एक चीज हम बोल सकते हैं कि भाई x square plus y square is equal to r square अगर है, and if I say this is a standard unit circle, मतलब r is equal to 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x square plus y square is equal to 1. Yes or no? इसका मतलब क्या है जी? x square plus y square is equal to 1. What does this mean now? Let's consider here. I want to find out. So यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि x square plus y square is equal to 1. It means that x square का वैल्यू अगर मैं सिर्फ देखूँ तो x square is always less than or equal to 1, है ना? क्योंकि दोनों का एडिशन 1 है, तो सिर्फ x square जो होगा वो 1 से छोटा होगा या 1 हो सकता है. Similarly, y square is also less than or equal to 1. Are you understanding what I'm saying there? अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है? अगर x square is less than or equal to 1, that means x will always lie between -1 to +1. And इसका मतलब है y square is less than or equal to 1, मतलब y will always lie between -1 and +1. ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया या मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा? -1 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? yes, क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर, या स्क्वायर करने के बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं एक ग्राफ या रियल नंबर लाइन कंसिडर करूं, इफ आई कंसिडर अ रियल नंबर लाइन,
से फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस इज 0, ये है 1, ये है -1, ये है 2 और ये है -2 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x का क्या वैल्यू हो सकता है? x का वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x विच आर सेटिस्फाइंग दिस। इसको सेटिस्फाई करने वाले x के वैल्यू चाहिए। तो आप मुझे बताइए x स्क्वायर, x का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। इज दिस लेस देन 1? सो इज इट अलाउड? यस। दूसरा वैल्यू लूंगा मैं x का, लेट अस से आई विल टेक इट्स 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.25। इज 0.25 लेस देन 1? यस। सो इज इट अलाउड? यस। नेक्स्ट आई विल टेक -0.5, -0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +0.25। इज दिस अगेन लेस देन 1? इज दिस अलाउड? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर मैं इसका वैल्यू ले लेता हूं 0.6, x इज इक्वल टू 0.6, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.36। इज दिस लेस देन 1? यस। अगर -0.6 ले लूंगा तो भी 0.36 हो जाए। इज दिस लेस देन 1? यस। -0.8 वो भी चलेगा, है ना? -0.9 या 0.9 भी चलेगा। इसका मतलब है x के वैल्यू 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू चलेगा एंड 0 से -1 तक कोई भी वैल्यू चलेगा, इट विल सेटिस्फाई दिस थिंग। यस और नो? मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक अलाउड है? -1 से +1 तक। लेकिन ये मैं जब कहता हूं कि x इज लाइंग बिटवीन -1 एंड +1, बट व्हाट इज x बाय द वे? x इज इक्वल टू cos थीटा। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर y आल्सो। इज दैट क्लियर? इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि भाई एंगल कितना भी छोटा या बड़ा हो, एंगल कितना भी छोटा या बड़ा हो, लेकिन उसका cos थीटा जो है इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 टू +1 एंड उसका साइन रेशियो जो है इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1। सो दीज आर द, कोई भी एंगल कितना भी छोटा या बड़ा हो लेकिन उसका कोसाइन रेशियो +1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू रिमेंबर। इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया सबको ये? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। चलिए शुरू करते हैं। एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री। अब मुझे बताइए कि मुझे जो मैंने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यूज किया है वही कंसेप्ट यूज करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। मुझे 90 डिग्री का भी फाइंड आउट करना है, 0 डिग्री का भी फाइंड आउट करना है। आई वांट टू फाइंड इट आउट फॉर बोथ एंड आई विल मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो ये रहा भाई अपना स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। आई स्टार्ट विद 90 डिग्री। 90 डिग्री से मैं शुरू करता हूं, ठीक है? आई स्टार्ट इट विद 90 डिग्री। तो ये हो गया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 है, ठीक है? वेल, दिस इज द इनिशियल रे एंड दिस इज द टर्मिनल रे। यहां पर है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि भाई अगर ऐसा है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर यहां पर 1 2 -1 -2 1 2 -1, ठीक है? You just tell me what are the coordinates of this point? 2,1, very good, बराबर है ना? Okay, what are the coordinates of this point? 1,1. What are the coordinates of this point? X coordinate is 1 and y coordinate is 0 ना? तो इसके coordinates क्या है? 1, 0। समझ में आ गया? What are the coordinates of this point? -1, 0. Are you understanding that? What are the coordinates of this point? 0, 1.
Okay, and what are the coordinates of this point? 0, -1. Is this clear to you all? याद है नहीं? कोऑर्डिनेट्स की बात करो, मैंने वहां पर एक्स वाई दिखा दिया, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 0, -1, 0, 0, 1, 0, -1. इज दैट ओके? तो अब मुझे बताइए, ये अगर 90 डिग्री का एंगल है एंड दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, मतलब इसका रेडियस 1 है जी, मतलब दिस डिस्टेंस इज 1, तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, 1 हो गए? अच्छा, बाय द वे आपको जैसे पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट होता है डैश डैश और y कोऑर्डिनेट होता है डैश डैश cos थीटा। इसका x और y कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखना चाहूं, isn't it? तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p? p के कोऑर्डिनेट्स है 0, 1, मतलब ये है x, y, लेकिन x है cos थीटा and y है sin थीटा। well what is theta here? theta is equal to 90 डिग्री। तो हो गया ना? what is cos of 90 डिग्री? x, x माने 1, सॉरी 0, समझे क्या? and what is sin theta? y, and what is y is equal to 1, so what is sin 90 डिग्री? 1। समझ में आ गया नया डेफिनेशन के हिसाब से, isn't it? and then can we write down what is tan theta? tan 90 डिग्री sin 90 upon cos 90, 1 upon 0 is equal to 1 upon 0 is equal to, चलिए मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। आप सब, हम सब इंडियन है, और इंडिया ने 0 दिया है वर्ल्ड को, इंडिया ने दिया है ना। ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, क्या नाम था उनका? न्यूटन नहीं, आर्यभट्टा, है ना? ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। सो इट इज द ड्यूटी and responsibility of every Indian to remember all the rules pertaining to zero, rules of zero। बाकी दुनिया भर के लोग उसमें गलती करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन इंडियन ने नहीं, तो कभी नहीं जीरो में गलती करना चाहिए, है ना? एन इंडियन शुड नेवर मिस्टेक इन जीरो रूल्स, द रूल्स ऑफ जीरो। क्या है भाई रूल्स ऑफ जीरो? चलिए देखते हैं। बेसिक तो रूल्स तो अपने को पता है ऑलरेडी पता है। अब नर्सरी से जीरो को देखते आ रहे हैं, इनफैक्ट हमारी शुरुआत ही जीरो से करी। दुनिया के पास पहले जीरो नहीं था, है ना? जीरो की बहुत ज्यादा वैल्यू है भाई, बहुत ज्यादा। चलिए बात करते हैं जीरो की रूल्स की। तो एनीथिंग प्लस जीरो इज इक्वल टू सेम थिंग, एनीथिंग माइनस जीरो इज सेम थिंग। चलिए एनीथिंग इनटू जीरो इज, चलिए मैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि आपको ये सब पता है, आई लाइक टू पुट इट इन द फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म, ठीक है? तो एनीथिंग इनटू जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग, एनीथिंग रेस टू जीरो एंड जीरो रेस टू एनीथिंग। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने ये तो किया होगा ना स्कूल में, स्कूल में तो आपने ये बहुत बार किया होगा। चलिए बताइए, मैंने एक बता दिया, अभी आप 5 बताने का बात, मैंने बहुत डिफिकल्ट वाला था वो मैंने बता दिया, पहला वाला। अब आप बताइए, m इंटू जीरो इज जीरो, अच्छा। m अपॉन जीरो इज जीरो, अच्छा। जीरो अपॉन एनीथिंग इज, अच्छा वो भी जीरो है, ओके। एंड m रेज टू जीरो इज जीरो, फिर सब जीरो बता रहे हैं। m रेज टू जीरो इज अरे बोलो ना, गलती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर ऑल इंडियंस, कम ऑन। एंड जीरो रेज टू m इज, क्या होएगा वाह इंडियन? चलिए मैं आपको बता देता हूं, एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। भैया कुछ भी हो जाए, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया ना तो बहुत बड़ा कांड हो जाता है।
बहुत ही बड़ा कांड कांड हो जाता है। सो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आ रही है। ठीक है, लिमिट्स चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। और ये अपने को पता था क्योंकि बचपन में एक बार जब हम 10th में थे ना, तो tan 90 विच इज sin 90 अपॉन cos 90 बोले तो 1/0, जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते थे। उड़ी बाबा, है ना, बचपन में एक बार जब हम 10th में थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और रह गया ना यहाँ पे, जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, एनीथिंग रेज टू जीरो, लॉज ऑफ इंडाइसिस रे बाबा। a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. Anything raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. And 0 raised to anything is 0. हाँ, ये तो मैंने बोला ही था। आई कैन हियर योर वॉइस, इनर वॉइस, अंदर की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है मेरे को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, ये इसके बाद, आज के बाद आप रूल्स ऑफ जीरो अच्छे से याद रखेंगे और इसमें कोई गलती से भी मिस्टेक नहीं करेंगे। इज इट ओके? फाइन, ठीक है ना। ये अपने को बचपन से सिखाया गया। अरे वाह। एंड टू टेल यू फैक्ट कि इंडियंस जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग में इसीलिए ज्यादा मास्टर होते हैं क्योंकि उनको जीरो अच्छे से पता होता है। ठीक है, इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंडियंस की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो दे आर ऑल चैंपियंस, दे आर गुड एट मैथ्स, नॉर्मली ऑल्सो दे आर गुड एट मैथ्स। ओके, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम अगर देखे, वी कंपेयर इट विद द वेस्टर्न कंट्रीज और ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमारा एजुकेशन, हमारे यहाँ का 10वीं 12वीं का बच्चा होता है ना, अब ये बहुत स्ट्रांग होता है मैथमेटिकल एबिलिटीज में। ओके, अब ये कोविड की बात छोड़ो, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, लेकिन तुम लोग अच्छे हो मैथ्स में। ठीक है, तो ये हो गया tan 90। अब इसी हिसाब से मैं अगर बाकी की चीजें यहां पर डिफाइन करना चाहूं तो आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो। तो आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज sec 90 which is reciprocal of something something. I want to define cosec 90 which is reciprocal of something something, and I want to define cot 90 which is reciprocal of something something. I mean this is cos 90 upon sin 90. चलो आपका दिमाग का प्रोसेसर चालू करिएगा। चालू हो गया? नहीं नहीं, दिमाग का, हाथ का नहीं, दिमाग का। इधर बताओ ना मेरे को। sec 90 is a reciprocal of dash dash, fill in the blanks. sec 90, अगर आपको ऐसे एंट्रेंस थी ना आपको 11th के लिए, वो कैंसिल हो गई, लेकिन वो ऐसे पूछ सकते थे sec 90 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या? अच्छा, cos 90, वेरी गुड, cos 90। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा, cos 90 बोले तो 0, सो 1/0। ओ माय गॉड, 0 इन द डिनोमिनेटर, नॉट डिफाइंड। अच्छा, दिस इज cosec 90 इज रेसिप्रोकल ऑफ, then sin 90 इज इक्वल टू 1 1 कैंसिल, 0 ना। हाँ 1 1 कैंसिल होके क्या रहता है? अच्छा 1 ही आता है। हाँ, आई एम जस्ट आस्किंग। cos 90 अपॉन sin 90, वही cos 90 कितना है? 0 अपॉन 1, सो 0 अपॉन 1, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा 0, लेकिन यू ऑल एग्री विद दिस ना, बीइंग इंडियन यू शुड नो ऑल द रूल्स ऑफ जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं तो फिर शर्म आनी चाहिए अपने को इंडियन कहते हुए। एक कौन था एक जिसने दुनिया को जीरो दे दिया, है ना, और हम तो कम से कम उन्होंने जो दिया है उसको याद तो रख सकते हैं भाई, क्या है वो, है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज अबाउट, हाँ जी, ये तो 90 डिग्री का हो गया। एक्टिविटी बोलता है 180 डिग्री और 270 डिग्री भी करो। क्या बोलते हैं हम, एक्टिविटी में से कौन सा हिस्सा करें? यहाँ पे मैं 270 वाला यहाँ पे कर लेते हैं। आई डू दिस हियर राइट अवे, एंड तुम लोग मेरे को हेल्प करने वाला है अभी, ठीक है ना। हाँ बोलने का, ऐसे बोलने के बाद, वेरी गुड। तो
अभी हम करने वाले हैं 270 डिग्री का। शुरुआत कहां से करनी है भैया? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, we have to consider the standard unit circle। यहाँ पर एक सर्कल तो बनाया था भैया मैंने, कहाँ गया? ये रहा, दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। आई विल टेक दिस, यो ये आ गया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। मुझे यहाँ पर आई वांट टू फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, राइट ना? चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये रहा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। हमारे टीचर थे मैथ्स के, वो बोलते स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको। ओके, अब मेरे को यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री दिखाना है, तो इसका इनिशियल रे कहाँ है? इसका इनिशियल रे यहाँ है कि नहीं है? और इसका टर्मिनल रे कहाँ है? नीचू, नीचू ऐसे है ना? इज इट लाइक दैट? इज इट लाइक दैट? हाँ, 270 प्लस 270 एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। हमने उस दिन देखा था ना कि भाई आप एंगल को इस तरीके से मेजर करते हो तो ये प्लस होगा, प्लस 120 डिग्री, और वहीं पर एंगल को आप अगर ऐसे मेजर करते हैं तो माइनस 120 डिग्री। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो माइनस होता है, समझे? ठीक है, ये पहले चैप्टर के इसमें हमने दिया है। चलिए ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एंगल दिखाना है जी, तो कहाँ है वो एंगल? ये रहा, इधर ऐसा है, वो ऐसे घूम के जा रही है वो। दिस इज थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, समझे? समझे? और ये है हमारा पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, समझे? अब आप मुझे बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अगर ये रेडियस इसका 1 है, मतलब दिस डिस्टेंस इज 1 1 1 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले बताए थे, पी के कोऑर्डिनेट बताइए ना। करेक्ट, क्या बोले आपने? इफ दिस डिस्टेंस इज 1 तो ये कोऑर्डिनेट कितना है? अरे अरे अरे, क्या बात है, आपने तो हमको एकदम चुप ही करा दिया। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बचपन में एक बार जब हमने ग्राफ ग्राफ खेले थे ना स्कूल में, है, सपोज दिस डिस्टेंस इज 1, आई मीन दिस, यहाँ पर मैं उसके दिस इज 1, इधर माइनस होता है ना, और इधर, अच्छा, अब इसका कोऑर्डिनेट्स लिखने का है जी हमको, तो इसके पॉइंट आई विल कॉल दिस एज ए बी सी और डी। तो हमको ए के कोऑर्डिनेट बताइए, बी के कोऑर्डिनेट बताइए, सी के कोऑर्डिनेट बताइए और डी के कोऑर्डिनेट बताइए। सही बोला, क्या बोला भैया? इधर पहुंचने के लिए ओरिजिन से आपको एक्स दिशा में, एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट से और वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं यूनिट से ट्रैवल करना पड़ेगा। सो दिस इज 1,0। थोड़ी देर पहले आपने बहुत चहक चहक कर बताया था, अभी एकदम ऊपर ताला लग गया, क्या हो गया? सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? 1,0। यहाँ पे तो यही तो पूछ रहे हैं हम, और वहां पे, हाँ जी, और व्हाट अबाउट दिस? हाँ जी, तो इस पी के कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ, ये इसका जुड़वा है ना, देखो ना ये दोनों जुड़वा है, करेक्ट? सो आई विल से दिस इज 0,-1, सही है। लेकिन भैया ये है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट और ये है आपका y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट तो क्या है? cos थीटा है जी, और y कोऑर्डिनेट क्या है? sin थीटा है, और थीटा क्या है? तो बताइए आप मुझे, व्हाट इज cos ऑफ 270 डिग्री? इज 0, समझेगा? व्हाट इज sin ऑफ 270 डिग्री? एंड tan ऑफ 270 डिग्री is sin 270
अपॉन कॉस 270, मेरे को बहुत डर लगता है पापा, वो रूल्स ऑफ जीरो अप्लाई। सो दिस इज -1/0, इट इज -0 है कि नहीं? हाँ, -0 नहीं है, इट्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, कांड हो गया है ना। यू कैन नॉट गेट जीरो इन द डिनोमिनेटर, बहुत भयंकर है ये, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, डिनोमिनेटर में जीरो है, इसका कोई सेंस नहीं है, इट इज नॉन सेंस। ओके, समझ में आ गया? तो दिस इज tan 70, सिमिलरली आई कैन राइट डाउन sec 270, I mean you can write down, similarly you can write down cosec 270, similarly you can write down cot 270, can you? Yes you can, I know, I'm sure you can do that as a homework. Is this okay? Is that clear? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? मैथ्स चल रहा है, इतना समझ में आ रहा है, काफी है यू नो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग इतना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप लोग अभी अभी आपके अपने आपके दिल में बोले कि हाँ ये 180 डिग्रीज का हमको होमवर्क करना है, और आपके दिल की आवाज मेरे को सुनाई दी, ओके कर लीजिए होमवर्क, ठीक है, ठीक है, दिल की आवाज सुनाई देती है ना, इज दैट क्लियर? तो 360 डिग्री, अच्छा ठीक है, ये भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 360 नहीं यार, 360 मेरे को भी ट्राई करने दो ना, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, लेट मी ट्राई दैट। अच्छा, आप कौन सा करना चाहते हो मेरे साथ यहाँ पे? 120, वो तो मैं कर ही लूंगा। अभी कौन कौन से मैंने आपको बता दिए हैं? जीरो आपको करना है। अगर हम ये चेक करें यहाँ पे, लेट्स सी इफ आई कंसिडर दिस थिंग, देखिए जीरो आप करिए, 90 आई डिड इट, 180 यू विल डू दिस, है ना, ये भी आप कर लीजिए। 270 आई डिड इट ना, आई डिड ना, इजंट इट? और 360 और जीरो सेम ही होता है जी, क्योंकि यहां पर 360 डिग्री घूमने के बाद वो ही आएगा ना ये तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो ये भी आप ही को कर लेंगे, चलेगा ना? कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे? आई डिड दिस, 180 आपको करना है, जीरो अगर आप चाहते हो तो मैं 360 या जीरो इसमें से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। और यहां पर मैं आपको टेबल लिख दे रहा हूं, कुछ नहीं रहे वो, अपने को सिर्फ वहां पे पॉइंट पी दिखाने का है, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, एंगल थीटा दिखाओ, पी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट इज साइन थीटा, डन डन डन, फिनिश। इज दैट क्लियर? चलिए आपको इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका बता रहा हूं मैं, क्योंकि एक टेबल तो आपको ऑलरेडी पता है, कौन सा? वो नर्सरी में किया हुआ, नर्सरी में टेबल किया था ना आप लोगों ने, हाँ जी वही वही वही, करेक्ट। वो पता नहीं वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसके अलावा कुछ था क्या उसमें? 90 भी था, क्या बात है, वेरी गुड। और कुछ था? जीरो भी रहा होगा, जीरो भी रहा होगा, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बताइए फिर यहाँ पे साइन कॉस कैसे लिखते हैं उस टेबल को? 0 1 2 3 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4, है ना? नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब वो टेबल तैयार कैसे होता है? अच्छा रुक, हमारे टीचर में जो हमको ये नर्सरी के एंट्रेंस में था ना, तो हमारे टीचर ने कैसे बताया था मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 0 1 2 3 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 एंड बाय 4, तो ये होगा बाय 4, है ना? सो दिस इज 1 एंड दिस इज 0। अब यहां पर जो भी कुछ आए हैं, यहां पर जो भी कुछ अपने को मिल गया है, उसका क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है, टेक द स्क्वायर रूट। तो लीजिएगा स्क्वायर रूट, क्या आएगा? जीरो का स्क्वायर रूट होता है जीरो, 1/4 इज 1/2, दिस इज एक्चुअली 1/2 ना, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा?
1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का रूट 2, इसका स्क्वायर रूट आएगा √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट आता है 1, और यह है साइन, यह है साइन। अब कॉस करने के लिए क्या करने का मालूम है क्या? क्रॉस करने का है, क्रॉस करने का है, ऐसे, कैसे, ऐसे। तो क्या हो जाएगा बताइए? गिव मी कॉस, व्हाट इज कॉस? ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर गया, हाँ जी, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, और इसका कुछ नहीं हो सकता, तो उधर ही बैठ, ठीक है। एंड साइन अपॉन कॉस इज tan, साइन अपॉन कॉस इज tan। तो 0/1 इज 0 एनीथिंग इज 0, आर्यभट्ट बाबा, है ना। अच्छा, 1/2/√3/2, इसको डिवाइड करेंगे तो /2/2/2, और ये पूरी तरह से बाय बाय हो जाएगा, और यहाँ पे /2/2/2, तो क्या बचा भैया? 1/√3 ऑन √3 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और इस प्रकार से यह टेबल संपन्न हो जाता है। यू रिमेंबर दिस टेबल, है ना, बचपन में दिस वाज देयर फॉर यू व्हेन वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन यू वर इन 10th स्टैंडर्ड। और आप लोगों ने ये टेबल लर्न भी किया होगा, कोशिश करी होगी, है कि नहीं? लेकिन अभी आप लोग बड़े हो गए, तो तुमको और एक टेबल में गिफ्ट देता हूं, ठीक है? क्योंकि ये तो अकूट एंगल वाला है, हम बड़े हो गया, हमारा एंगल भी बड़ा हो गया, ये एंगल हमारा 90 से बाहर भी गया, है ना, 180 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया। तो अब क्या करने का? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। तो नया टेबल है, नया है ये, दिस इज, आई जस्ट कंटिन्यू, ये 0, 90, 180, उसके बाद क्या आएगा? नहीं 270 9 का टेबल में, और 270 के बाद 360 वो दोबारा वही ही आता है, तो क्योंकि 0 डिग्री जो होता है, इफ आई से दिस इज, ये 0 है, 90, 180, 270 एंड 360, सही है ना? तो 360 और 0 एक ही जगह पर रहते हैं, तो उनको एक ही साथ लिखना है। लिख लिया? नेक्स्ट, अब क्या लिखना है? कुछ नहीं, बस साइन लिखो, कॉस लिखो और लिखते जाओ। इसको मैं लिखूंगा 0 1, फ्लिप, फ्लिप बोले तो इंटरचेंज, तो 0 1 को फ्लिप करने के बाद आएगा 1 0, बराबर है क्या? अब दोबारा फ्लिप करो और साइन चेंज करो, -0 तो होता नहीं है ना, लेकिन -1 तो होता है। नाउ अगेन फ्लिप, दैट्स इट, 0 1 फ्लिप, 1 0 फ्लिप, चेंज द साइन, 0 -1 फ्लिप। अब tan इसके हिसाब से आप लिख ही सकते हो, 0 अपॉन एनीथिंग 0, एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 0 अपॉन एनीथिंग 0, एंड एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। इज दिस ओके? नया है ये, दिस इज डैम इजी, है कि नहीं? बहुत इजी है ये तो, समझ में आ गया? क्योंकि हमने जो 0 का 90 का ये टेबल हमने फाइंड आउट किया ना, ये जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पर कौन कौन से वाले फाइंड आउट किए। आई थिंक आई फाउंड आउट फॉर 270 डिग्री, 270 डिग्री का क्या क्या आया? कॉस ऑफ 270 आया, गौर से देखिए यहाँ पे, देखिए जी, यहाँ पे मैंने cos 270 फाइंड आउट किया, cos 270 इज 0, है ना इधर, एंड sin 270 इज -1। तो देखो यहाँ पे मैच कर रहा है क्या? cos ऑफ 270 इज 0, sin ऑफ 270 इज -1, सही है। इसी प्रकार हमने 90 डिग्री का भी फाइंड आउट किया है, 90 डिग्री का हमारे पास पहले से मौजूद था, sin ऑफ 90 इज 1, sin ऑफ 90 इज 1, एंड cos ऑफ 90 इज 0, cos ऑफ 90 इज 0।
जीरो का आपको पता है 0 1। अब आपको ये 180 एंड 360 का फाइंड आउट करना है होमवर्क के तौर पर, एंड यू कैन ट्रस्ट मी कि ये सही है। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया सबको? तो आपके लिए होमवर्क क्या छोड़ दिया है मैंने बाय द वे? देखिए जीरो वाला मैंने बोल दिया आपको, 180 एंड 360 वाला, 90 और 270 हमने कर दिया है। समझ में आ गई बात? दिस इज योर होमवर्क एक्टिविटी, कैन यू डू दैट? या एंड 360 का भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है? कर लोगे ना? हाँ बोलने का है, सब पूछने के बाद। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। अब आएगा मजा, 120 डिग्री, क्योंकि 30 60 90 अपने को पहले से पता था। वी डिड नॉट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेटिंग दिस। भाई ये है साइन ऑफ 30 45 60, ये सब अपने को पता है। 90 और इसका हमने क्रॉस चेक कर लिया, तो सही है। 270 का फाइंड आउट किया। अब हम बात करेंगे 120 की। अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ भी उठ पटांग एंगल होंगे उसकी। तो लेट्स टॉक अबाउट 120 डिग्री नाउ। लेट मी टॉक अबाउट 120 डिग्री। लेट्स सी कि भाई इसका कैसे करने का। कोई नहीं, उसके लिए अपने को पहले ये डायग्राम कंसिडर करनी पड़ेगी। दिस इज द डायग्राम, यह हो चित्र है। तो ये एंगल है 3, दिस इज माय एंगल, दिस इज आवर एंगल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये कौन सा सर्कल है? दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। यूनिट बोले तो वेरी गुड, रेडियस इज इक्वल टू 1, देख लिया। अच्छा बाय द वे यहाँ पे व्हाट इज द इनिशियल रे एंड व्हाट इज द टर्मिनल रे, उसको दिखा देते हैं एक बार। देखिए ये भी अपना इनिशियल रे है एंड दिस इज द टर्मिनल रे, कि नहीं है? सो दिस इज ऐसा एंगल है ये, और ये है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, और x माने cos थीटा, y माने sin थीटा। अब मेरे को x और y चाहिए बोले तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए रे। हमका उसके क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए। अब गौर से देखिए, प्लीज हैव अ लुक एट दिस, अ क्लोज लुक एट दिस। भैया मेरे को ये अगर ट्रायंगल में देखता हूं तो यह है 90 डिग्री, यह है 60 डिग्री, तो वह है कितना डिग्री? क्या बात है, वेरी गुड, सही है ना? अच्छा बाय द वे अगर हम यहां पर गौर से देखें कि ये होगा हमारा, ये जो है ना, दिस इज x ना, एक्चुअली ये x है ना कि नहीं? दिस इज x एक्चुअली, ये है x और ये है y एक्चुअली, सही है ना? यह है x और यह है y, और मुझे वही तो फाइंड आउट करना है। मेरा काम है x फाइंड आउट करना, जो कि OQ है, एंड x इज ऑन द नेगेटिव साइड, तो वो माइनस होना चाहिए। मैं डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट में अंतर होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कोऑर्डिनेट कैन बी, अगर कोऑर्डिनेट इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव आएंगे, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यस नो या। समझ में आ रहा है? अब हम जैसे यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल OPQO है, दिस इज अ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, ट्रायंगल PQ, और y जो मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू PQ, एंड ट्रायंगल PQO is actually 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज PQ? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। भाई क्या होता है उसका फॉर्मूला? मेरे को याद नहीं जा रहा, ठीक से बताओ ना प्लीज। √3/2 टाइम्स hypotenuse. This is √3/2 into what is hypotenuse? 1. So is this √3/2? Yes. Similarly, what is OQ? OQ is side
ओ क्यू इस साइड अपोजिट टू 30 डिग्री ना, लिखो इधर 30 जगह नहीं है। ओके, सो दिस इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। कितना होता है जी वो? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो कितना आएगा वो? हाफ इंटू 1, तो कितना आएगा वो? हाफ। देयरफॉर अब देखिए ये डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया और ये भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, सही है। तो मुझे आप पी के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या? पी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा, क्यों? क्योंकि वो इधर है। तो बोले तो ओ क्यू होना चाहिए, मतलब इज दिस माइनस हाफ? हेलो, एंड ये ऊपर है, तो ये कितना होगा? समझ में आ रहा है? झेप रहा है सबको? सो इज दिस √3/2। लेकिन हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है? हमको मालूम है कि ये x है cos थीटा और ये y है sin थीटा और थीटा है 120 डिग्री। यस और नो? इजंट इट? तो ठीक है, लिख लीजिएगा अब। देयरफॉर मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं यहां पे हम लोग? बताइए। देयरफॉर cos 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस हाफ and sin 120 degree is equal to plus √3/2. So can I write down tan from this? क्या होगा? tan of 120 degree is -1/√3। डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा? मन ही मन में इसको मैंने डिवाइड कर लिया। Similarly we can write down sec of 120 degree and cosec of 120 degree and what not. Is this okay? Any doubts? समझ में आ रहा है? देखो ये आपको जो भी कुछ पूछा जाएगा ना, वो 30, 60, 90 की परिभाषा में पूछेंगे वो हमेशा, ऑलवेज। और एक आपको थियरम था, थियरम ऑफ 45, 45, 90 था ना, आ गया, कमिंग अप नेक्स्ट। यही है वह, इट्स द सेम। ठीक है, कौन सा एंगल है जी? 225, उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब इसका मुझे चाहिए एंगल, कैसे करेंगे? पहले तो हम बात करेंगे इनिशियल रे की, है ना। दिस इज कौन सा सर्कल? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। करेक्ट बोला आपने। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के बारे में क्या स्टैंडर्ड चीज है? सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। चलो इसमें वेयर इज द इनिशियल रे एंड वेयर इज द फाइनल रे? ये रहा आपका इनिशियल रे, सही है, एंड दिस इज योर टर्मिनल रे, सही है, एंड दिस इज थीटा, यह है थीटा, ये नहीं है? ठीक है, हमको क्या चाहिए? ये रहा पॉइंट पी, पी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, देखो भाई ये 225 है, 225 इज एक्चुअली व्हाट? आई विल से 225 which is actually 180 plus 45। yes or no? है ना, 180 plus 45। गौर से देखिए इसको, look at this carefully। yes, ये 225 है, इसमें से we know that this angle is actually 180 डिग्री, सही है। मतलब ये एंगल कितना हो गया जी? 45। और ये कितना है? तो ये कितना होगा? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि नहीं है? सो कैन आई से दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 45। अब हमको क्या चाहिए जी? हमको x और y चाहिए। x और y का मतलब क्या होता है पता है आपको? x और y का मतलब होता है इट इज डिस्टेंस अलोंग दिस विल बी x ना, है ना, और यहां पर y होगा, तो उस y को मैं यहां पे भी तो दिखा सकता हूं ऐसे, दिस इज y ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ में आ रही है बात मेरी? तो इसका मतलब है
मुझे ये x और ये y फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात? And what I see here is this is OPQO is again what type of triangle? नहीं 45 45 90 triangle. This is 45 45 90 triangle. क्या लिखूंगा मैं इसमें? I'll say here that triangle PQO is 45 degree 90 degree triangle. So मुझे चाहिए OP x फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? x is actually equal to what? x is actually equal to minus OQ, you know, कि वो नेगेटिव साइड में है, एंड y is actually equal to minus PQ. समझ में आ गया? बराबर है क्या? माइनस क्यू है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा मैं. नाउ व्हाट इज दिस OQ इज इक्वल टू? OQ इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, that is equal to dash dash 1 upon root 2 times hypotenuse. So that is 1 upon root 2 times what is hypotenuse? Hypotenuse 1 है ना, क्यों 1 है? यूनिट सर्कल है. So this is 1 upon root 2 into 1, that is 1 upon root 2. Similarly, what is PQ is equal to? PQ is also equal to side opposite to 45 degree. Same. हेलो, 30 60 90 के साथ साथ ये वाला भी आप लोगों ने देखा था, सीखा था 10वीं कक्षा में, है ना? धुंधला धुंधला सा तो याद आ रही है. वेरी गुड. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन रूट 2 into 1, that is equal to 1 upon root 2. Is that fine? Is this very clear? Okay. तो इस प्रकार मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, isn't it? क्योंकि x is equal to minus OQ, OQ है 1 upon root 2, so this will become minus 1 upon root 2 and this is minus 1 upon root 2. देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों माइनस माइनस बनता ही है कि नहीं है? सही है. लेकिन हमें मालूम है, क्या मालूम है? दिस इज cos थीटा एंड दिस इज sin थीटा, एंड थीटा तो क्या है? तो 225 है. तो कुल मिलाकर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2, sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2, एंड देन tan थीटा, and then sec theta, and then cosec theta, and what not. Is this okay? तो बेसिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो ही चीजें पूछी जाएगी. पहले तो एक तो 30 60 90 वाला आएगा, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, या फिर 45 45 90. तो बोले नहीं दूसरा कोई ट्रायंगल नहीं पूछते, अलाउड नहीं है. दिस इज ओके. तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या ये एक्सरसाइज 2.1. एक्सरसाइज 2.1 की अगर बात करूं तो इसमें से आई विल फाइंड आउट, क्या क्या मैं फाइंड आउट करूंगा मैं आपको बता रही हूं. आई विल फाइंड आउट 150 डिग्री, आई विल फाइंड आउट 210, आई विल फाइंड आउट 300, आई विल फाइंड आउट 330, आई विल फाइंड आउट -60. शायद ये सब मार्क किया होगा उधर, सेम वही मार्किंग है ना, है ना? हाँ वही होगा. आई विल फाइंड आउट, क्योंकि इस मार्किंग से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, -120. आई विल फाइंड आउट -270 एंड आई विल फाइंड आउट -315 एंड रेस्ट ऑल इज होमवर्क फॉर यू. तो चलिए सबसे डिफिकल्ट आपको कौन सा लग रहा है उससे शुरुआत करते हैं. -350. चलिए शुरुआत वही से कर लेते हैं, ठीक है. थीटा इज इक्वल टू -315. भाई -315 कैसे आएगा देखते हैं. हाँ ये क्लॉकवाइज आएगा. अच्छा इसको मैं लिखूंगा -270 डिग्री -45 डिग्री. समझ में आ गई बात? समझे? ये जो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मैंने बना लिया था उसको एक बार उठा के यहाँ पे ले लेता हूँ. स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कहाँ गया? ये रहा. I'll just take this circle. Control C.
भाई सर्कल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सर्कल हो गया। दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस इज इक्वल टू 1। सही है, इट्स अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, रेडियस इज 1। इनिशियल रे इट विल ऑलवेज बी अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये रहा। ओके, फाइनल रे। भाई ये एंगल कैसे होगा पहले बताइए मेरे को। -270, ये तो क्लॉकवाइज होने वाला है। दिस इज -90, -180, -270, समझ में आ गई बात। और इसके आगे 45 डिग्री, मतलब इट इज समवेयर ओवर हियर। दिस इज -270 एंड उसके आगे और 45, सो दिस इज -315। इज दिस क्लियर। उसमें ये एंगल 45 डिग्री का है, मतलब -45 डिग्री का, क्योंकि इस तरफ गए हैं हम। तो इसको हम माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के टाइम पे दिखाएंगे, अदरवाइज इसको मैं माइनस नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ 45। इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? सो लेट मी शो दैट एंगल हियर वंस अगेन। दिस एंगल इज एक्चुअली लाइक दिस, ये रहा यहां से, ठीक है। सो आई विल कॉल दिस पॉइंट एज ए, आई विल कॉल दिस पॉइंट एज पी, और इस पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। p के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, and let me show the angle here. So the angle is like this, theta is equal to -315 डिग्री, ठीक है। एंड अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? 45। सही है ना। देखिए गौर से, इज दिस 45 डिग्री? है ना। चलिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अभी, बिकॉज आई हैव टू कंसिडर हियर द राइट एंगल ट्रायंगल ना। आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइक दिस। इसको मैं क्या बोलूंगा? पी क्यू, है ना। दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 45 है, ये 90 है, देन व्हाट विल बी दिस एंगल? 45 डिग्री। एक्स और वाई कैसे होगा? एक्स और वाई कैसे होंगे बताइए। देखिए ये होगा आपका x, इज दिस x, है ना, एंड इज दिस y। समझे क्या? तो आई वुड से दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, करेक्ट। एंड दिस रेडियस r इज इक्वल टू 1, सही है। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताइए कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, बट व्हाट इज x इज इक्वल टू? x इज इक्वल टू OQ। What is y is equal to? Y is equal to PQ, yes or no? अब ट्रायंगल PQO is dash dash triangle, नहीं 30-30, सॉरी 45-45, दिस इज 45-45 90, है ना। 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? OQ is also equal to PQ is also equal to side opposite to 45 degree, side opposite to 45 degree, and that is equal to 1 upon root 2 into hypotenuse. But the hypotenuse is also 1 here, so this is 1 upon root 2 into 1, and that is equal to 1 upon root 2. That means point P के coordinates क्या हो जाएंगे रे? 1 upon root 2, 1 upon root 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, यस और नो। लेकिन हमें मालूम है, क्या मालूम है? दिस इज cos थीटा एंड दिस इज sin थीटा, सही है। एंड थीटा इज -315 डिग्री। क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ ब्रैकेट्स फ्री में मिलते हैं, देखो मैथ्स में एकदम फ्री में, तो बिंदास यूज करने का। सो कॉस ऑफ -315 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, एंड व्हाट इज साइन ऑफ -315 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2,
And similarly, can we find out tan of minus 315 degree, which happens to be 1. इसका दोनों का रेशियो समझ में आ गया। इसमें से कोई भी आप उठा लो, उसमें या तो आपको क्या क्या यूज करना है, या तो 30, 60, 90 या फिर 45, 45, 90, उसी से आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई थिंक विल स्टॉप हियर टुडे। आज रुक जाते हैं यहाँ पे, या आई स्टॉप हियर टुडे। और आप मुझे अभी तुरंत बता दीजिएगा कि वो वही